नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट आपके लिए ये है कि मेंस की जो डेट है वो लगभग आपकी कंफर्म हो चुकी है। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो किन किन डेट्स पे आपका हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है। उसके अलावा आप सभी के लिए एक शॉकिंग अपडेट है कि एसएससी के जो चेयरमैन हैं उनको वो चेंज हो चुके हैं। मतलब 31 अक्टूबर को जो इस समय जो प्रेजेंट आपके जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपना टाइम से पहले बीआरएस ले लिया। जो नए चेयरमैन हैं वो आपके 31 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो एकदम टाइम से पहले चेयरमैन के चेंज होने के क्या मायने हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा किन एस्पिरेंट को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको भी क्वालिफाई करना होगा। विदाउट इनके क्वालिफाई किए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, बेसिक टाइपिंग के लिए प्रीवियस जो पैसेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइपिंग कहीं से भी सीखो लेकिन प्रीवियस पैसेज जरूर प्रैक्टिस करके जाना। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए अपडेट है कि आपके टाइम से पहले जो एसएससी के चेयरमैन हैं वो आपके चेंज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अपॉइंटेड ऑफ राकेश रंजन एज चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभी तक जो मतलब चेयरमैन थे एसएससी के वो राकेश रंजन थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर की ये अपडेट है। एस गोपाल कृष्णन being appointed the chairman of the staff selection commission SSC. The center has appointed S. गोपाल कृष्णन 1991 के ये आईएएस अधिकारी हैं एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, सक्सीडिंग राकेश रंजन हु इज टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि बीआरएस ले रहे हैं। जो कि 31 अक्टूबर को जो राकेश रंजन जो प्रेजेंट अभी चेयरमैन है वो 31 तारीख को बीआरएस ले रहे हैं। बीआरएस का मतलब है कि टाइम से पहले ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 2026 तक था लेकिन उससे पहले इन्होंने बीआरएस ले लिया 31 अक्टूबर को। इसके बाद आपके जो चेयरमैन हैं वो कौन होंगे आप देख सकते हैं, एस गोपाल कृष्णन होंगे। तो टाइम से पहले बीआरएस लेने के क्या मायने हो सकते हैं। 2-3 चीज़ें देखो। एक तो आपका मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है लेकिन एग्ज़ाम से एसएससी के चेयरमैन और एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं होता। एसएससी के चेयरमैन एक बहुत बड़ी बॉडी होती है। ठीक है, अब बीआरएस कोई भी अधिकारी अगर बीआरएस लेता है तो उसके कई मायने होते हैं। ठीक है, एक तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे पॉलिटिकल जो मतलब इंटरफेयर है वो भी होता है। ठीक है, कई जो अधिकारी होते हैं उनका पॉलिटिकल कुछ होता है तो वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वजह से वो टाइम से पहले बीआरएस ले लेते हैं या कई चीज़ें होती। तो इस पोस्ट पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है लेना देना नहीं है। उसके अलावा कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं, कोई बच्चों का ये भी मैसेज है कि सीजीएल 2023 का जो आपको मैंने अपडेट दिया था सीजीएल 2023 का रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने भी कहा है एसएससी को कि ये इस क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सभी बच्चों को मतलब ये क्वेश्चन गलत है। इस पे स्टूडेंट की जो है उसके हक में फैसला सुनाया गया और आप जो एसएससी है उसको 2 नवंबर तक यानी कि 2 वीक का टाइम दिया गया है। उसको रिवाइज जो रिजल्ट है वो देना होगा। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। देखो एसएससी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर निकालेगी। ठीक है, तो हो सकता है उस जुगाड़ का ही कुछ ये पार्ट हो। ठीक है, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है। बीआरएस जो लिया जाता है मतलब बीआरएस अगर कोई अधिकारी लेता है तो कहीं ना कहीं उसके कई मायने होते हैं। ये चीज़ें आपको भी पता होंगी। ठीक है, तो फाइनली आपको ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। एग्ज़ाम वगैरह इस पर कोई इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ता है। जो चीज़ें जैसे चल रही वैसे चलती रहेंगी। अब आपके जो नए चेयरमैन है यानी कि नवंबर से आपके ये चेयरमैन होंगे नए एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो ये तो चेयरमैन के रिगार्डिंग अपडेट थी। उसके अलावा आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो लगभग अब कंफर्म हो चुका है। आपको पता होगा आकाश यादव सर के बारे में। ठीक है, इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। ठीक है, इन्होंने इनकी प्रेडिक्शन लगभग जो है आप ये मान के चलो 100% इनकी जो
मतलब प्रेडिक्शन है वो सही बैठती है। यहाँ पे इन्होंने जो डेट एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की जो डेट यहाँ पे बताई है वो 18 जनवरी बताई है, ठीक है। अब ये डेट क्यों सही हो सकती है उसका मैं आपको बाकायदा प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। 2-3 प्रूफ दिखा देता हूँ। एक तो पहली बार इन्होंने बताया था प्री के बारे में, सीजीएल प्री की बताया था कि प्री का जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होगा और एग्जैक्ट आपका 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम चला है। 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर इनकी प्रेडिक्शन सही है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो एग्ज़ाम की डेट बताई है कि ये एग्ज़ाम है 28 दिसंबर को NIACL असिस्टेंट मेंस का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट ये क्या बताई थी 28 दिसंबर। आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है NIACL का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्म ये निकला है वैकेंसी, अगर जो कोई भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके काम की बात है वो ये है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज सेकेंड, यानी कि जो मेंस की डेट है वो एग्जैक्ट वही है 28 दिसंबर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये डेट इन्होंने बताई है इससे आप लगभग कंफर्म मान के चलो, यानी कि 99% ये कंफर्म है कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो इसी डेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 1% चीज़ें देखो भाई गड़बड़ हो भी सकती है, ठीक है। बाकी अभी तक जितनी भी इन्होंने प्रेडिक्शन की है वो सही है, क्योंकि सही होने का रीज़न ये है कि इनका जो TCS की जो लैब है उनमें कहीं ना कहीं अच्छे टर्म्स हैं, मतलब अच्छी इनकी पकड़ है वहाँ पे। और वहाँ से चूँकि TCS के जो सेंटर हैं, जैसे एग्ज़ाम होता है उससे पहले सेंटर अलॉट होते हैं, तो सेंटर के बारे में पता होता है कि भाई उन लोगों को पता होता है कि किस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। पहले से ही उनके पास शेड्यूल आ जाता है, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 90 या इवन हम ये कहें 100% तक सही रहती है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में ही होगा, ठीक है। अब किस किस डेट पे हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो एस्पिरेंट है वो किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें ताकि उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, ठीक है। अगर हम मेंस की डेट के बारे में बात करें तो 18 जनवरी ये बता रहे हैं, तो 18, ठीक है, 18 जनवरी को आपका पड़ रहा है सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे को JSO का एग्ज़ाम हो सकता है। उसके अलावा इस बार जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 3 दिन होगा, एक दिन JSO का एग्ज़ाम, 2 दिन नॉर्मल एग्ज़ाम, ठीक है। तो 18 को होगा एग्ज़ाम, 19 तारीख को संडे पड़ रहा है। नॉर्मली SSC के एग्ज़ाम संडे वाले दिन नहीं होते, तो मेरे हिसाब से 18, 20 और 21 ये आपकी डेट जो है मेंस की हो सकती है। बाकी जो भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरा यही सजेशन है कि भाई अपनी जो प्रिपरेशन है वो 15 दिसंबर के हिसाब से करो। 15 दिसंबर को टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी जितना टाइम आपको मिल जाता है वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। बाकी ऑफिशियल इसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आकाश यादव सर ने अभी तक जितने भी प्रेडिक्शन किए वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। तो इसे भी आप सही मान सकते हो। बाकी 15 दिसंबर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, इससे आपको किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर हम बात करें कि टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो आप ये मान के चलो कि 20 नवंबर के बाद आपका जो टियर 1 का रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। आपको प्री का रिजल्ट आने के बाद 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मेंस के लिए मिलेगा, ये आप मान के चलो। अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, अभी इस बार CHSL में तो स्टूडेंट को मतलब 1 महीने से ज़्यादा टाइम मिल गया, ठीक है। 18 नवंबर को उनका मेंस है, ठीक है। तो 20 नवंबर के बाद आपका जो रिजल्ट है टियर 1 का वो कभी भी आ सकता है। 20, 25 मतलब ये मान के चलो कि नवंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एस्पिरेंट है उनके लिए यही सजेशन है कि ये तो बात सही है, मतलब यादव सर ने जो प्रेडिक्शन की है वो कहीं ना कहीं सही बैठती है। बाकी आप सभी को मेरी ये राय है कि 15 दिसंबर के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी अगर कुछ चेंजेस होता है। बाकी ये आप मान के चलो 99% ये चीज़ें इनकी सही रहती है, 1% भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा किन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए तो इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। ये जो एस्पिरेंट हैं इनको प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर जो आरबी का जो डाटा है, ठीक है। आरबी ने जो नॉमिनेशन का बेनिफिट आपको दिया है कि कितना शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन का बेनिफिट हो सकता है, उसमें हार्ड शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी शिफ्ट का जो उन्होंने बताया कि इतने मार्क्स बढ़ेंगे उसमें एक नंबर आप सभी शिफ्ट में एक नंबर आप ऐड करके देख लो और उतना नॉमिनेशन का बेनिफिट आपको एग्जैक्ट मिल सकता है। क्योंकि आरबी का जो नॉमिनेशन है उसमें 1 से 1.5 नंबर का वेरिएशन CHSL में देखा गया, तो आप ये मान के चलो मोटा मोटी 1 नंबर का वेरिएशन आएगा जो सबसे टॉप मोस्ट हार्ड शिफ्ट है उसको छोड़ के। तो अगर आपका नॉमिनेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद UR कैटेगरी से
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो 135 या उससे ऊपर जा रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 130 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी वाले जो एस्पिरेंट हैं 110 या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। एसटी वाले जो एस्पिरेंट हैं अगर 100 या उससे ऊपर आपका स्कोर है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप बाउंड्री पे हैं और आपको यहाँ पे मेंस देने को मिल सकता है। और प्री में कितने भी मार्क्स हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस के बेस पे बनेगी। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपकी जो कट ऑफ है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अभी क्या है कि अभी किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, वो डिपेंड करेगा वैकेंसी पे, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वैकेंसी अभी बढ़ सकती है आपकी। ठीक है, तो जब वैकेंसी बढ़ेगी जाहिर सी बात है उतने ज़्यादा जो एस्पिरेंट है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, तो यहाँ पे इन एस्पिरेंट को मौका मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन आपकी ख़राब नहीं जाएगी, और अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। उसके अलावा जितने भी अभी प्रेडिक्शन हुए उसमें रॉन्ग क्वेश्चन का जो मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी कंसीडर नहीं किया गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा एग्जैक्ट कितना नॉर्मलाइजेशन होता है ये अभी किसी को नहीं पता, तो ये भविष्य की बात है, क्योंकि एसएससी एग्जैक्ट बता सकता है। तो ये 3 चीज़ें मेजरली आपकी जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट करेगी। इस वजह से जो कैटेगरी वाइज अगर आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको मेंस पे जाना चाहिए। ठीक है, और अगर इतना स्कोर बनना है तो टाइपिंग की भी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दो। उसके अलावा टाइपिंग में प्रीवियस पैसेज सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे आपको 250 पैसेज दे रहे हैं हम आपको, और कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है वो एसएससी के पैटर्न पे है। ठीक है, ये पैसेज एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।